मृत्यु मंदिर। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शमशानपुर। यह गांव अपने खौफनाक रहस्यों के लिए बदनाम था। यहाँ जो भी आता वो वापस नहीं लौटता। गांव के चारों तरफ घना जंगल फैला था और उसके बीच एक खंडहर मंदिर था जिसे लोग मृत्यु मंदिर के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि इस मंदिर में एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था जिसकी विद्या इतनी भयानक थी कि वह इंसानों की आत्माओं को अपने वश में कर लेता था। कई सालों से शमशानपुर में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया था, लेकिन एक दिन शहर से दो लोग उस गांव की ओर बढ़ने लगे। ये थे निखिल और श्रेया। निखिल एक साहसी युवक था जिसने कई रहस्य सुलझाए थे और श्रेया उसकी बचपन की दोस्त एक जानी-मानी पत्रकार थी। उन्होंने सुना था कि शमशानपुर में एक रहस्यमयी तांत्रिक के बारे में अजीबोगरीब कहानियां प्रचलित हैं और उन्होंने तय किया कि वे उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। शमशानपुर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि गांव पूरी तरह से सुनसान पड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा और भय का माहौल था। गांव के पुराने और टूटे-फूटे मकान, वीरान गलियां और हवा में फैली अजीब गंध ने श्रेया को असहज कर दिया। जब वे गांव के बीचों बीच पहुंचे तो उन्हें एक बुजुर्ग दिखाई दिया जो अकेले एक मकान के बाहर बैठा था। बुजुर्ग ने दोनों को देखकर कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह गांव शापित है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। लेकिन निखिल और श्रेया ठान चुके थे कि वे गांव के रहस्य को जानकर ही रहेंगे। बुजुर्ग ने हार मानकर उन्हें चेतावनी दी, अगर तुम सच में इस गांव के रहस्य से पर्दा उठाना चाहते हो तो मृत्यु मंदिर का रास्ता पकड़ो, पर याद रखना वहाँ से कोई भी जीवित नहीं लौटा। निखिल और श्रेया ने बिना झिझके मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे जंगल की सीमा पर पहुँचे उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। श्रेया थोड़ी घबराई पर निखिल ने उसे हिम्मत बंधाई और वे आगे बढ़े। जंगल में घुसते ही माहौल और भयानक हो गया। पेड़ों की शाखाएं जैसे कि जीवित हो उनके रास्ते में आने लगी। अचानक श्रेया को लगा कि कोई छाया उनके पीछे पीछे चल रही है। उसने निखिल को बताया पर उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर में वे मंदिर के सामने पहुंच गए। मंदिर अब खंडहर में बदल चुका था, लेकिन वहां से एक अजीब सी शक्ति का एहसास हो रहा था। मंदिर के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा था, लेकिन जैसे ही निखिल ने उसे छुआ ताला खुद ब खुद खुल गया। दोनों अंदर दाखिल हुए और वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। मंदिर के अंदर चारों तरफ खून के धब्बे, हड्डियां और अजीब निशान बने हुए थे। वहां का वातावरण इतना भारी था कि श्रेया को सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा, लेकिन निखिल ने उसे भरोसा दिलाया कि वे सुरक्षित निकल जाएंगे। मंदिर के अंदर चलते चलते वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक चबूतरा था जिस पर एक व्यक्ति ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसका शरीर एक लंबे चोगे में ढका हुआ था और सिर पर एक बड़ा मुकुट था। आओ मेरे पास आओ, उस व्यक्ति ने बिना आंखें खोले कहा। निखिल और श्रेया हिम्मत जुटाकर उसके पास गए। तुम कौन हो? निखिल ने साहस दिखाते हुए पूछा। मैं हूँ इस गांव का तांत्रिक जिसने इस गांव की आत्माओं को अपने वश में कर रखा है, और तुम दोनों अब मेरे अगले शिकार बनने जा रहे हो। इतना कहते ही तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे का भयानक रूप देखकर श्रेया चिल्ला उठी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसके चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। निखिल ने देखा कि श्रेया अचानक बेहोश हो गई। उसने तांत्रिक की ओर लपकने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। तांत्रिक ने श्रेया की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी दोस्त अब मेरी हो चुकी है। लेकिन तभी श्रेया की आंखें खुली और वह पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आवाज बदल गई और उसने तांत्रिक से कहा, तुम्हारी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है तांत्रिक। निखिल हैरान रह गया, यह बदलाव कैसे आया? श्रेया ने तांत्रिक की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं वही हूँ जिसे तुमने वर्षों पहले इस गांव की आत्माओं में कैद कर लिया था। अब मैं आजाद हूँ और तुम्हें नष्ट करने आई हूँ। तांत्रिक ने श्रेया पर हमला करने की कोशिश की, पर श्रेया की शक्तियाँ उससे कहीं ज्यादा प्रबल थी। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग कर तांत्रिक को खत्म कर दिया और गांव की आत्माओं को मुक्त कर दिया। निखिल ने देखा कि श्रेया अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। उसने पूछा, तुम कौन हो? श्रेया मुस्कुराई और बोली, मैं वही हूँ जो वर्षों पहले इस गांव की बेटी थी, लेकिन इस तांत्रिक ने मुझे कैद कर लिया था। अब मैं इस गांव को शाप से मुक्त करने के लिए वापस आई थी। निखिल यह सुनकर स्तब्ध रह गया। वह
वह समझ नहीं पा रहा था कि वह श्रेया से बात कर रहा है या उस आत्मा से। लेकिन श्रेया ने उसे भरोसा दिलाया कि वह अब वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाएगी। इसके बाद श्रेया ने निखिल को मंदिर से बाहर ले जाकर कहा, यह जगह अब शाप मुक्त हो चुकी है, तुम यहाँ से चले जाओ और इस घटना को किसी से मत बताना। निखिल ने श्रेया की बात मानी और गांव से निकल गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो श्रेया वहाँ नहीं थी। यह कहानी एक रहस्य बनकर रह गई। निखिल ने शहर लौटकर यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उसकी आंखों में उस दिन का खौफ हमेशा के लिए छा गया। क्या वह सचमुच श्रेया से मिला था या वह कोई आत्मा थी? यह सवाल उसके मन में हमेशा के लिए छूट गया। कभी कभी अतीत के रहस्य वर्तमान को बदल सकते हैं और हमें उन्हें समझने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम एक और भी ज्यादा डरावनी कहानी लेकर आएंगे जो आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक अपना ध्यान रखें और याद रहे, जो चीजें हमेशा सामने नहीं होती उनमें ही अक्सर सबसे ज्यादा खौफ होता है।